हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिथिलेश कॉमर्स क्लासेज। मिथिलेश कॉमर्स क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मैं मिथिलेश यादव आपको इनकम जो फ्रॉम सैलरी वाला जो हम सेशन जो हमारा चल रहा था उसको हमने कंप्लीट करा चुके हैं। इनकम फ्रॉम सैलरी है, उसमें हमने जो उनके कॉन्सेप्ट है, जो रिटायरमेंट जो बेनिफिट्स हैं उसको सभी को, जैसे पेंशन है, ग्रेजुटी है, रिटायरमेंट जो कंपनसेशन है, जो और जो रिटायरमेंट बेनिफिट्स हैं उसको हमने आपको समझा चुके हैं। यदि आप हमारी क्लास को ज्वाइन करना चाहें तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके हमारी क्लास को ज्वाइन करें, ओके। और हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशन के जो ऑल जो ऑप्शन है उसको ऑन करें। जब मैं न्यू क्लास अपलोड करूँ इनकम टैक्स की तो आपको सबसे ज़्यादा पहले उसको प्रोवाइड हो सके, ओके फ्रेंड्स। तो आज हम इनकम फ्रॉम सैलरी की जो कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम आपको करवाने जा रहे हैं। हर टॉपिक को कॉन्सेप्ट को समझाने के बाद हम आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाते हैं जो अलग अलग सेपरेट एग्जाम में, जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर है, आरपीएससी एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर है, जैसे जेमिनल जो एग्ज़ाम है, जैसे एमसीए है, बीबीए है एग्ज़ाम है, या फिर जो हमारा एनटीए जो यूजीसी जो नेट एग्ज़ाम है, तो उसमें आए हुए जो क्वेश्चन को हम इंक्लूड करते हुए और कुछ आने वाले जो हमारे संभावित जो क्वेश्चन है जो आने की चांस है उस क्वेश्चन को इंक्लूड करते हुए आज हम जो इनकम फ्रॉम सैलरी है उस कुछ इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम आपको करवाने जा रहे हैं, ओके फ्रेंड्स। आप हमारे चैनल को सपोर्ट करें तो हम आपकी जो पढ़ाई है उसमें और ज़्यादा स्टडी को इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। ओके, तो आज हम अपने जो क्वेश्चन है उसको फर्स्ट क्वेश्चन है उसको हम सोल्व करने जा रहे हैं। तो यदि फ्रेंड्स देखो कोई भी क्वेश्चन आंसर कर किसी भी सब्जेक्ट के यदि आप सोल्व करो तो सबसे पहले उसके कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। जो अगर कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होगा तो क्वेश्चन आंसर कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछ लिया जाए हमें कभी भी कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। लेकिन यदि आपको डायरेक्ट अगर क्वेश्चन को यदि सोल्व करने की कोशिश करोगे, कॉन्सेप्ट यदि क्लियर नहीं है तो उसमें चाहे आप कितने ही क्वेश्चन भले ही सोल्व कर लो, लेकिन वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होने के कारण हमें हमारे जो उस कॉन्सेप्ट के जो भी थ्योरी है वो हमें क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। उसका फिर कोई बेनिफिट नहीं है यदि हम क्वेश्चन करते रहें और कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर नहीं है। यदि आप इनकम फ्रॉम सैलरी है या इनकम टैक्स की कोई भी क्लास को यदि ज्वाइन करें तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके और हमारे जो क्लास को ज्वाइन करें। हमने आपको एक एक कॉन्सेप्ट है बड़ी ही डीप में और बहुत ही एक्सप्लेनेशन के साथ एकदम आराम से बहुत ही अच्छे तरीके से समझा चुके हैं और हर कॉन्सेप्ट के पीछे मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो हमने आपको सोल्व कराने की कोशिश की है, ओके फ्रेंड्स। अब हम आपको जो इनकम फ्रॉम सैलरी है इसका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये आज हम इसका स्टडी करने जा रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? फर्स्ट है इफ़ एम्प्लॉयर गिव 5100 कैश गिफ्ट टू एम्प्लॉय देन, यानी कोई भी यदि एम्प्लॉयर है यानी कोई भी नियोक्ता है यदि वो एम्प्लॉय को कर्मचारी को क्या करता है कैश में गिफ्ट या कोई भी वाउचर है तो वो क्या करेगा यदि गिफ्ट करता है तो उसके लिए हमने आपको जो कॉन्सेप्ट बताया था तो वो आपको पहले हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके और हमारी क्लास को ज्वाइन करें, वहाँ से कॉन्सेप्ट को समझें और फिर उसके क्वेश्चन आंसर को सोल्व करने की कोशिश करें। तो इसके लिए हमने आपको जो कॉन्सेप्ट बताया था वो बताया था कि जो कैश में यदि कोई गिफ्ट यदि दे रहा है कोई भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को तो उस केस में फुल्ली क्या होगा टैक्सेबल होगा, ठीक है ना। फर्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा ये था, कैश वाउचर गिफ्ट कोई भी देता है, ठीक है। लेकिन हमारा सेकंड जो कॉन्सेप्ट था कि यदि कोई भी गिफ्ट कोई भी वाउचर यदि कोई भी वस्तु में देते हैं यानी इन काइंड्स में देते हैं तो वो जो वस्तु में दी गई जो गिफ्ट है वो हमारे 5,000 है वहाँ तक क्या होगा फुल्ली एडजम्प्ट होगा। लेकिन 5,000 से जो एक्सेस जो हमारे अमाउंट है वो क्या होगी टैक्सेबल होगी, ठीक है ना। 5,000 तक एकदम बिल्कुल कर मुक्त होंगे, कोई भी टैक्स पेमेंट करने की नीड्स नहीं है। लेकिन जो 5,000 से यदि 5,000 से अधिक यदि हमारे पास भी कोई भी एक्सेस अमाउंट है तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, उस केस में जो एक्सेस अमाउंट है यानी विद एग्जाम्पल से समझो आप, यदि हमारे पास 7,000 कोई गिफ्ट में यदि इन काइंड्स में हमें कोई भी गिफ्ट मिला है रिसीव हुआ है तो उसके कंडीशन में हमें 5,000 यानी 5,000 तक तो क्या होगा फुल्ली एग्जाम्प्ट। लेकिन 5,000 जो एक्सेस अमाउंट है तो 2,000 यानी जो 2,000 जो एक्सेस अमाउंट है उसके लिए क्या होगा टैक्सेबल होगा, ओके फ्रेंड्स। तो इसलिए क्या ये किस में है, ये है इन कैश में। तो कैश कितना है 5,100 यानी 5100 रुपये। तो कैश में होगा तो क्या होगा फुल्ली टैक्सेबल होगा, ठीक है। होल अमाउंट क्या होगी टैक्सेबल। हम ऑप्शन पढ़ते हैं, ऑप्शन देखते हैं इसका। फर्स्ट ऑप्शन है होल अमाउंट विल बी टैक्सेबल यानी पूरी जो अमाउंट है वो क्या होगी टैक्सेबल होगी। सेकंड ऑप्शन है होल अमाउंट विल बी एडजम्प्ट यानी फुल्ली क्या होगा एडजम्प्ट होगा।
थर्ड है ओनली 100 विल बी टैक्सेबल, यानी मात्र जो 100 रुपये है वो क्या होगी, टैक्सेबल होगी। और फोर्थ है नन ऑफ द अबाव, यानी कोई भी। ओके फ्रेंड्स, तो हमने बताया है यदि कैश में कोई भी गिफ्ट मिलेगा तो क्या होगा, जो फुल्ली अमाउंट क्या होगी, टैक्सेबल। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, सेकंड हमारा है, सेकंड जो क्वेश्चन है आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है इफ़ एन एम्प्लॉयर गिव टू वॉच, यानी कोई भी एम्प्लॉयर है वो क्या देता है, वॉच यानी घड़ी देता है 51,100 यानी 5100 रुपये की एज गिफ्ट टू एम्प्लॉई, गिफ्ट के रूप में एम्प्लॉय को। यदि एक नियोक्ता अपने कर्मचारी को 5100 रुपये की एक वॉच उपहार में देता है, देखो हमने अभी आपको बताया कोई भी काइंड्स में यदि को हम क्या कर रहे हैं, गिफ्ट यदि दे रहे हैं तो उस केस में क्या होगा, 5,000 यानी 5000 तक तो क्या होगा, विल बी अमाउंट एग्जेम्प्ट होगी। लेकिन जो एक्सेस अमाउंट है 5,000 की यानी 5000 से जो एक्सेस अमाउंट है वो क्या होगी, टैक्सेबल। तो ये कितने की दे रहा है, 5100 है, 5100 की। तो 5000 ये तो क्या होगी एग्जेम्प्ट, लेकिन जो 100 रुपये है ये क्या होगी, फुल्ली ये टैक्स होगी, ठीक है ना। जो एक्सेस अमाउंट है वो क्या होगी, टैक्सेबल होगी। देखो ऑप्शन देते हैं, ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन है होल अमाउंट विल बी टैक्सेबल, यानी पूरी जो अमाउंट है, संपूर्ण जो अमाउंट है वो क्या होगी, टैक्सेबल होगी, नथिंग। होल अमाउंट विल बी एग्जेम्प्ट, पूरी अमाउंट क्या होगी, एग्जेम्प्ट होगी, ये भी नहीं होगी। ओनली 100 विल बी टैक्सेबल, यानी जो एक्सेस अमाउंट है 100 वो क्या होगी, वो हमारे लिए होगी टैक्सेबल, ठीक है ना। ओनली सी इज द, जो सी ऑप्शन है ये क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है ना। हमने आपको इसका डीप में अभी कुछ सेकंड पहले वाले जो प्रीवियस जो क्वेश्चन था उसमें आपको कॉन्सेप्ट को समझा दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्री फूड फैसिलिटी प्रोवाइड टू एम्प्लॉय ड्यूरिंग द ऑफिस आवर विल बी, यानी एक कर्मचारी को किसमें, हमारे ऑफिस टाइम में क्या होगा, फ्री में क्या देते हैं, उसमें मुफ्त को भोजन सुविधा देते हैं। तो क्या होगी, देखो यदि ऑफिस टाइम में कोई भी अगर मुफ्त में यदि भोजन देते हैं तो इसमें क्या होगी, उसमें होंगी कि जो फ्री फूड के कंडीशन में जो 50 रुपये है वहाँ तक पर थाली, यानी जो पर मील प्रति जो भोज्य है वो क्या होगी 50 रुपये तक क्या होगी एग्जेम्प्ट। लेकिन 50 रुपये से अधिक यदि फ्री फूड फैसिलिटी दे रहा है तो जो पर थाली के हिसाब से क्या होगी, उसमें एक्सेस अमाउंट क्या होगी, टैक्सेबल। देखो हमने आगे 75 का यदि 75 रुपये की यदि हमें थाली कोई भी प्रोवाइड की जाती है तो 50 रुपये तक तो क्या हो जाएगी, एग्जेम्प्ट हो जाएगी, ओके। और जो 25 रुपये है वो क्या होंगे, टैक्सेबल, ठीक है ना। तो इसके लिए हम इसमें ऑप्शन देते हैं, ए है फुल्ली एग्जेम्प्ट, यानी पूर्णतः क्या होगी, एग्जेम्प्ट होगी, नहीं नथिंग। बी है एग्जेम्प्ट अप टू 50 पर मील के हिसाब से 50 रुपये तक क्या होगी, एग्जेम्प्ट होगी। अगला नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, फुल्ली टैक्सेबल, यानी फुल्ली टैक्सेबल होगी। फोर्थ है डी है टैक्सेबल अप टू 50 पर मील। इसमें हमें अभी आपको बताया जो 50 पर मील के हिसाब से क्या होगी, वहाँ तक तो क्या होगी, एग्जेम्प्ट होगी, ठीक है ना। ऑप्शन बी इज द क्या होगी, टैक्सेबल नहीं होगी, इसमें क्या होगी, एग्जेम्प्ट 50 रुपये तक। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ओके फ्रेंड्स। ओके, आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, आई होप। मैंने एक एक क्वेश्चन को बहुत ही चारों जो ऑप्शन को एकदम क्लियर से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, नेक्स्ट देखते हैं, जो नॉन अल्कोहल जो बिहेवियर प्रोवाइड टू एम्प्लॉय ड्यूरिंग ऑफिस आवर विल बी, यानी जो कर्मचारी को कार्य के समय, यानी जो ऑफिस टाइम है, ड्यूरिंग द ऑफिस जो टाइम है, उपलब्ध कराया गया जो गैर मादक जो पेय है ना, जो नॉन अल्कोहल है, तो वो क्या होंगी। देखो जो यदि नॉन अल्कोहल यदि कोई भी पेय पदार्थ है या फिर कोई भी स्नैक्स है या चाय और कॉफ़ी है, तो इस टाइम यदि जॉब के दौरान देते हैं तो क्या होंगे, वो फुल्ली एग्जेम्प्ट होंगे, क्या होंगे, फुल्ली एग्जेम्प्ट होंगे, ठीक है ना। तो ऑप्शन क्या है, फुल्ली एग्जेम्प्ट। सेकंड है एग्जेम्प्ट अप टू 50 पर मील। थर्ड है फुल्ली टैक्सेबल। फोर्थ ऑप्शन है टैक्सेबल अप टू 50 पर मील। तो इसमें क्या हमने आपको क्या होता है, फुल्ली एग्जेम्प्ट, ठीक है। यदि जॉब के दौरान यदि नॉन अल्कोहल कोई भी बिहेवियर यानी पेय पदार्थ है, या फिर हमें कोई भी स्नैक्स देते हैं या फिर चाय कॉफ़ी हल्का फुल्का जो नाश्ता देते हैं वो क्या होंगे, और जॉब के दौरान ही ये क्या होंगे, फुल्ली एग्जेम्प्ट होंगे। लेकिन जॉब के आउट ऑफ द जॉब या जॉब के बाद अगर कोई भी प्रोवाइड किया जाता है एम्प्लॉयर द्वारा एम्प्लॉय को, तो क्या होंगे, फुल्ली टैक्सेबल होंगे, ठीक है ना। लेकिन ये क्या बोल रहा है, ड्यूरिंग द ऑफिस टाइम, जो मतलब ऑफिस टाइम के दौरान, ठीक है, ओके फ्रेंड्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है फ्री फूड फैसिलिटी प्रोवाइड एम्प्लॉय एट रिमोट एरिया विल, यानी कर्मचारी को जो एम्प्लॉय है उसको यदि रिमोट एरिया में दी जाने वाली जो फ्री फूड फैसिलिटी है वो क्या होगी। देखो हमने आपको बताया था, यदि रिमोट एरिया हो या माइनिंग एरिया हो या प्रोजेक्ट साइट हो, यदि वहाँ पे यदि हम जो फ्री फूड जो फैसिलिटी देते हैं, या फिर जो हाउस जो क्या देते हैं, आवास सुविधा देते हैं उसको, ठीक है ना।
रेंट फ्री अकोमोडेशन यदि उसको फैसिलिटी देते हैं, तो उन दोनों ही केस में इन 3 जगह पे कौन कौन सी, रिमोट एरिया जो प्रोजेक्ट साइट है या फिर जो माइनिंग जहाँ पे खनन क्षेत्र है, ठीक है ना, माइनिंग जो एरिया है वहाँ पे यदि हम फ्री फूड फैसिलिटी या RF यानी रेंट फ्री अकोमोडेशन की यदि फैसिलिटी देते हैं, तो उस केस में क्या होगी, उस केस में फुल्ली एग्जेम्प्ट होगा, कोई भी टैक्स पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं है एम्प्लॉय को, ठीक है ना। तो ऑप्शन देखो, ऑप्शन फर्स्ट है फुल्ली एग्जेम्प्ट, सेकंड है एग्जेम्प्ट अप टू 50 पर मील के लिए 50 पर मील के लिए एग्जेम्प्ट। ये नहीं, ये किस में केस में होता है, यदि नॉर्मल यदि हम उसको ऑफिस टाइम में यदि फ्री फूड फैसिलिटी देते तब होता है, ठीक है ना। थर्ड है फुल्ली टैक्सेबल नथिंग। फोर्थ है टैक्सेबल अप टू 50 पर मील। देखो टैक्सेबल ये कुछ नहीं है, हमने ये बता दिया, इसका जो कॉन्सेप्ट है वो क्या होगा, फुल्ली एग्जेम्प्ट। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके फ्रेंड्स, अच्छे समझ आ रहा है ना। मतलब एक टीचर की जो पढ़ाया हुआ तभी वो सक्सेस होता है जब उसके स्टूडेंट है वो बिल्कुल एकदम सेटिस्फाई हो, यानी उसको अच्छे से समझ में आ रहा हो, ठीक है। टीचर के लिए कोई भी टीचर हो या स्टूडेंट हो, आपस में इंटरलिंक जब भी होते हैं जब टीचर का पढ़ाया हुआ स्टूडेंट को अच्छे से समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। ये नहीं, कोई कितना ही ज्ञानी कोई टीचर हो या कितना ही कुछ भी हो, तो वो कभी भी वो उसके यदि स्टूडेंट को यदि वो समझा नहीं सकता, तो फिर वो टीचर नहीं होता, ठीक है ना। तो टीचर्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट उसके स्टूडेंट है, स्टूडेंट को अच्छे से समझ में आना चाहिए, ठीक है। अच्छा ठीक है, तो हम देखो ये बहुत ही जैसे कई हज़ारों रुपए दे के कोचिंग में बच्चों को जो इनकम टैक्स है ये पढ़ाई जाती है। तो इन जो टैक्स ये हमारे जो फीस फ्री हमारे करने के लिए जो यूट्यूब है कितनी अच्छी सी फैसिलिटी दे रखी है कि जो टीचर्स है अपना जो नॉलेज है बच्चों तक पहुंचा सके और बच्चे फ्री में उसकी क्या कर सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं, ठीक है। तो हम आपको जो इनकम टैक्स से संबंधित जितने भी हमारी जो क्लास हैं वो हम आपको पढ़ा चुके हैं, तो उसको आप डिस्क्रिप्शन में जाके हमारे ज्वाइन करें। और हर क्लास बहुत ही स्पेसिफिक जो क्लास है, हर कॉन्सेप्ट होता है अच्छे से हमने आपको समझाया है, और उसके जो मोस्ट जो क्वेश्चन आंसर है वो भी हमने आपको समझाए हैं, ठीक है। ओके, तो अगला जो 10 जो क्वेश्चन है वो हम देखेंगे। फ्री फूड फैसिलिटी विल बी फुल। देखो हर इन क्वेश्चनों के माध्यम से हम आपके जो पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो रिवाइज कराने की कोशिश करेंगे। ओके, देखो फ्री फूड फैसिलिटी विल बी फुल्ली एग्जेम्प्ट इट्स सेम प्रोवाइड। देखो फ्री फूड फैसिलिटी है वो प्रोवाइड कहाँ पे की जाती है, जब क्या होगी, फुल्ली एग्जेम्प्ट होगी। देखो हमने अभी कुछ सेकंड पहले आपको बताया, यदि रिमोट एरिया हो, माइनिंग साइट हो या फिर प्रोजेक्ट साइट हो या फिर तटीय जो क्षेत्र है ना, तेल क्षेत्र वहाँ पे हो, तो इन केस में क्या होगी, इन केस में फुल्ली क्या होगी, एग्जेम्प्ट होगी फ्री फूड फैसिलिटी। ओके, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, ये बोल रहा है कि इंटरेस्ट फ्री लोन विल बी टैक्सेबल एट द रेट स्पेसिफिक बाई। ब्याज मुक्त जो ऋण खालिस्तान द्वारा निर्दिष्ट दर से कर योग्य होगा। किस दर से ब्याज मुक्त जो ऋण है वो कौन से किसके रेट से क्या होगा, टैक्सेबल होगा, तो वो होगा ऑप्शन ए है RBI, सेकंड है SBI, थर्ड है CBI और डी है IBS सॉरी। तो इसमें हमने जो SBI है जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, इनकी जो इंटरेस्ट जो रेट है वो हमें स्पेसिफिक जो इंटरेस्ट रेट है उससे हम इंटरेस्ट फ्री लोन हम प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है ना, वो क्या होगा, टैक्सेबल होगा। ओके फ्रेंड्स, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इंटरेस्ट फ्री लोन विल बी टैक्सेबल एट द रेट स्पेसिफिक बाई खालिस्तान SBI ऑन द। देखो SBI जो ब्याज मुक्त जो ऋण है SBI द्वारा खालिस्तान को निर्दिष्ट दर से कर योग्य होता है। देखो जो SBI द्वारा जो ब्याज मुक्त जो ऋण लोन हम कराते फ्री जो इंटरेस्ट जो लोन है वो यदि हम प्रोवाइड कराते हैं, तो उसकी जो इंटरेस्ट जो रेट है वो कब से वो टैक्सेबल होगी, वो होगी जो हमारा फाइनेंशियल जो ईयर है 1 अप्रैल टू 31 मार्च के लिए, तो वो 1 अप्रैल यानी 1 अप्रैल से क्या होगी, वो टैक्सेबल होगी, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, फर्स्ट डे ऑफ द अप्रैल, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है इंटरटेनमेंट फैसिलिटी विल बी। देखो जो इंटरटेनमेंट फैसिलिटी यदि दे रहा है तो क्या होगा, इसमें फुल्ली एग्जेम्प्ट होगा, ठीक है ना। एंटरटेनमेंट यदि हम फैसिलिटी देते हैं तो वो क्या होगी, फुल्ली क्या होगी, एग्जेम्प्ट होगी। ओके, यदि कंप्यूटर की कोई भी देते हुए फैसिलिटी दे रहे हैं या फिर कोई भी न्यूज़पेपर की, मैगजीन की, मोबाइल फ़ोन की यदि फैसिलिटी दे रहे हैं तो वो क्या होंगी, फुल्ली एग्जेम्प्ट होगी। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें क्या होगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंटरेस्ट फ्री लोन विल बी फुल्ली एग्जेम्प्ट। ब्याज मुक्त ऋण पूर्णतः कर मुक्त होगा यदि। देखो
हमने जो इंटरेस्ट फ्री लोन है, यदि हम इंटरेस्ट फ्री लोन दे रहे हैं तो उसके इंटरेस्ट है ना वो क्या होगा, टैक्सेबल होगा। लेकिन हमने दो आपको जो इनकम फ्रॉम सैलरी वाला बताया था, फैसिलिटी वाला, तो उसमें दो कॉन्सेप्ट आपको बताए थे। यदि हमारा जो आउटस्टैंडिंग जो लोन है वो यदि 20,000 तक है, अप टू 20,000 है, तो वहाँ तक क्या होगा, फुल्ली एग्जेम्प्ट होगा। सेकंड हमने बताया था यदि कोई भी लोन किसके लिए लिया जा रहा है, स्पेसिफिक डिजीज, यानी कोई भी निर्दिष्ट बीमारी, जैसे बड़ी बीमारी, गंभीर बीमारी है, जैसे कोई भी जैसे एड्स वगैरह है, कैंसर वगैरह है ना, तो ये जो गंभीर स्पेसिफिक जो डिजीज है इसके लिए यदि कोई भी लोन प्रोवाइड किया जाता है वो क्या होगा, फुल्ली एग्जेम्प्ट होगा। उसके लिए कोई भी टैक्सेबल पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें देखो स्पेसिफिक जो डिजीज है या फिर जो आउटस्टैंडिंग जो अमाउंट लोन है अप टू 20,000, यदि 20,000 से यानी 20,000 से यदि अधिक यदि हम लोन लेते हैं, आउटस्टैंडिंग लोन यदि हमारा है, तो उस केस में तो क्या होगा, फुल्ली टैक्सेबल होगा। लेकिन यदि अप टू 20,000 तक यदि हमारा आउटस्टैंडिंग लोन है तो उस केस में क्या होगा, उस केस में 20,000 तक यदि हमारा बकाया ऋण की राशि है तो वो क्या होगा, फुल्ली एग्जेम्प्ट होगा। लेकिन 20,000 से अधिक मोर देन यदि हमारा बकाया राशि है तो वो क्या होगा, फुल्ली क्या होगा, टैक्सेबल होगा। ओके फ्रेंड्स, ओके, तो इसमें क्या होगा, आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऑफ द लोन इज अप टू 20,000, ठीक है। सेकंड इसमें ऑप्शन है लोन टेकन फ्रॉम स्पेसिफिक डिजीज, यानी जो स्पेसिफिक जो बीमारी है, डिजीज है, उसके लिए लोन लिया गया है। सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। हमने आपको अभी ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करा दिया है, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट है एम्प्लॉयर गिव ए म्यूजिक सिस्टम ऑफ द एम्प्लॉई ऑन 1 अगस्त 2019 फॉर द स्पेशल जो पर्पज विच द परचेज फॉर 60,000 डिटरमाइन द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ द असिस्टमेंट ईयर 2020-2021, ठीक है। ये बोला है कि नियोक्ता ने कर्मचारी को 1 अगस्त 2019 को एक म्यूजिक जो सिस्टम है वो पर्सनल यूज़ के लिए क्या किया है, दिया है। किसने, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉई को। और कितना रुपए है उसका, परचेजिंग जो प्राइस है वो उसका है 60,000, यानी 60,000 उसका क्या है, परचेजिंग प्राइस है, ठीक है ना। तो असिस्टमेंट ईयर 2020-21 के लिए टैक्सेबल अमाउंट हमें कैलकुलेशन करना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें कैसे करेंगे हम टैक्सेबल अमाउंट कैलकुलेशन, तो वो कैसे करेंगे, देखो इसमें करेंगे हम, उसकी जो अमाउंट कितनी है, देखो इसकी अमाउंट है, पेन है क्या, हाँ पेन देख लेते ना, हाँ तो देखो उसकी अमाउंट कितनी है, ठीक है 60,000। और कब ले रहा है वो, निजी उपयोग के लिए कब दे रहा है, 1 अगस्त 2019। तो कितना होगा इसमें, देखो 1 अप्रैल से 31 मार्च में फाइनेंशियल ईयर है, उसमें यदि हम 1 अगस्त है तो अगस्त से लेके और मार्च तक को उसके लिए इस फाइनेंशियल ईयर में हम उसको प्रोवाइड करवा रहे हैं, ठीक है ना। तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने महीने हो गए, 8 महीने हो गए, ठीक है ना। 8 महीने के हिसाब से कितने हो जाएंगे इसमें, 4,000 क्या हो जाएंगे, 4,000 इज द क्या हो गए हमारा टैक्सेबल अमाउंट। ऑप्शन नंबर 20 द क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ओके फ्रेंड्स, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 16 है इफ़ एम्प्लॉयर प्रोवाइड फ्री ट्रेनिंग फैसिलिटी टू एम्प्लॉय देन, यदि कोई भी नियोक्ता कर्मचारी को फ्री ट्रेनिंग फैसिलिटी यदि प्रोवाइड करवा रहा है, उसको फैसिलिटी दे रहा है ट्रेनिंग की, तो वो क्या होगा, देखो यदि कोई भी एम्प्लॉयर है, यदि एम्प्लॉय को अभी हमारे जो ऑफिशियल पर्पज़ के लिए या उसको फ्री में कोई भी ट्रेनिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करा, तो उसके बेनिफिट किसको मिलने वाले हैं, उसको बेनिफिट एम्प्लॉयर को मिलने वाले हैं, यानी नियोक्ता को, उसकी ऑफिस को मिलने वाले हैं, ठीक है ना। तो उस में क्या होगा कि वो क्या होगा, फुल्ली क्या होगा, एग्जेम्प्ट होगा। देखो फुल्ली टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ द नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, फुल्ली एग्जेम्प्ट ऑफ द हैंड इन द गवर्नमेंट एम्प्लॉय, थर्ड ऑप्शन है फुल्ली टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ ऑल एम्प्लॉयज़, फोर्थ ऑप्शन है फुल्ली एग्जेम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ ऑल एम्प्लॉयज़, ठीक है। तो यानी जो फुल्ली एग्जेम्प्ट होगा किसमें, ऑल जो एम्प्लॉय है उसके हाथ में क्या होगा, ये उसके हैंड्स में ये फुल्ली एग्जेम्प्ट होगा, क्योंकि ये क्या है, जो हमने जो फ्री जो ट्रेनिंग फैसिलिटी दे रहे हैं वो क्या होती है हमारे लिए। हमने जो फैसिलिटी वाला जो आपको कॉन्सेप्ट समझाया था उसमें हमने बताया था कि जो फैसिलिटी जैसे मोबाइल्स की फैसिलिटी हो गई, कंप्यूटर की फैसिलिटी हो गई, या फिर मैगजीन की, न्यूज़ की, या फिर जो ट्रेनिंग की फैसिलिटी होगी, क्या होती है, फुल्ली एग्जेम्प्ट होती है। क्या होती है फ्रेंड्स, फुल्ली एग्जेम्प्ट होती है। तो ये ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, यानी फुल्ली एग्जेम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ द ऑल एम्प्लॉय। ओके फ्रेंड्स, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है,
विच ऑफ द फॉलोइंग परक्यूजिट्स इज फुल्ली एग्जेम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ ऑल एम्प्लॉय। देखो निम्न में से कौन से अनुलाभ यानी परक्यूजिट्स जो हमें नॉन कैश होते हैं, जो हमें कैश में प्रोवाइड नहीं कराए जाते, ठीक है, जो हमें फैसिलिटी के रूप में यदि प्रोवाइड किए जाते हैं वो क्या होते हैं, परक्यूजिट्स होते हैं यानी अनुलाभ होते हैं, ठीक है। वो सभी कर्मचारी के हाथ में पूर्णतः कर मुक्त होंगे। यानी कौन कौन से हम परक्यूजिट्स यदि हम एम्प्लॉय को देंगे तो क्या होंगे, फुल्ली एग्जेम्प्ट होंगे, ठीक है। तो इसमें है टेलीफोन एंड मोबाइल फैसिलिटी, एंटरटेनमेंट फैसिलिटी, मेंबरशिप ऑफ हेल्थ क्लब। देखो जो हमने आपको जो परक्यूजिट्स वाले जो टॉपिक पढ़ाया था, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके उसकी क्लास को ज्वाइन करें। उसमें हमने आपको बताया था कि यदि कोई भी स्पोर्ट्स क्लब है, कॉर्पोरेट क्लब है, कोई भी इंटरटेनमेंट फैसिलिटी है, मोबाइल एंड न्यूज़पेपर की कोई भी फैसिलिटी है, तो कोई भी जैसे टेलीफोन की है, कंप्यूटर की जो कोई भी फैसिलिटी यदि हम दे रहे हैं तो उस केस में हमें क्या होगी, फुल्ली एग्जेम्प्ट होगा, ठीक है ना। फुल्ली एग्जेम्प्ट परक्यूजिट्स पढ़ाए थे, फुल्ली टैक्सेबल परक्यूजिट्स पढ़ाए थे, कुछ स्पेसिफिक जो लिमिट्स है वो परक्यूजिट्स पढ़ाए थे, या फोर्थ हमने पढ़ाए थे कुछ स्पेसिफिक कंडीशन यदि वो फुलफिल कर रहा है तो वो हम उसमें क्या परक्यूजिट्स देते हैं। कोई भी परक्यूजिट्स जो स्पेसिफिक जो एम्प्लॉई है उसको देने वाले परक्यूजिट्स है, ये हमने आपको अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके हमने आपको पढ़ाए हुए हैं। तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन जाके हमारी क्लास को ज्वाइन करिए। ओके फ्रेंड्स, ओके। तो इसमें क्या होगा, ऑल ऑफ द अबाव इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। ओके, तो आप पहले हमारे जो कॉन्सेप्ट है इसको क्लियर करो, तो हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके क्लास ज्वाइन करो, कॉन्सेप्ट क्लियर करो, फिर वो कॉन्सेप्ट क्लियर आप हो जाए ना, तब आप इस क्वेश्चन आंसर का सोल्व करने की कोशिश करो, ठीक है ना। होल्ड करके पहले आप इसके आंसर सोचो क्या होगा, तभी हमारे जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे दिमाग में एकदम सेट हो जाएंगे, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 है विच ऑफ द फॉलोइंग परक्यूजिट्स विल बी फुल्ली एग्जेम्प्ट इन द हैंड ऑफ द ऑल एम्प्लॉय। निम्न में से कौन से अनुलाभ परक्यूजिट्स है वो सभी कर्मचारियों के हाथ में पूर्णतः क्या होंगे, कर मुक्त होंगे, ठीक है। कौन कौन से हैं, देखो मोटर कार फैसिलिटी है, तो मोटर कार फैसिलिटी के लिए हमने आपको इससे पहले जो क्लास है उसमें हमने आपको बताया था कि जो मोटर कार की फैसिलिटी है यदि क्या हो, एम्प्लॉयर की हो या फिर क्या हो, एम्प्लॉय को, दो केस बताए थे ना उसमें। तो यदि एम्प्लॉयर की हो या फिर एम्प्लॉय की हो, उस केस में यदि क्या है तो वो यदि ऑफिस पर्पज़ के लिए यूज ले रहा है तो फुल्ली एग्जेम्प्ट होगा। यदि एम्प्लॉयर की मोटर कार हो और यदि वो किसके लिए यूज कर रहा है, अपने पर्सनल यूज के लिए यूज कर रहा है, पर्सनल के लिए एम्प्लॉय को दे रहा है यूज करने के लिए, तो उस केस में हमने क्या बताया था, जो कौन करेगा, एम्प्लॉय द्वारा जो एक्चुअल अमाउंट जो पेड करेगी वो, और जो मोटर कार का वैल्यू है, दोनों को ऐड करके वो क्या होगी, टैक्सेबल अमाउंट होगी, ठीक है ना। और थर्ड केस में हमने बताया था जैसे कोई भी जो पार्टली ऑफिस के लिए और पार्टली यदि पर्सनल यूज के लिए यदि कर रहे हैं, यूज करने के लिए एम्प्लॉय को देते हैं फैसिलिटी, तो उस केस में हमने आपको बताया था ना, यदि एम्प्लॉय यदि पेमेंट करता है या फिर एम्प्लॉय पेमेंट करता है जो एक्सपेंस का, ठीक है ना, तो उस केस में हमने जो क्या बताया था, बताओ आप बताओ। हमने बताया था कि जो 1600 सीसी कि यदि कोई भी उसकी कैपेसिटी के आधार पर है तो 1600 सीसी के लिए है, यदि एम्प्लॉयर यदि उसका पेमेंट करे तो 1600 सीसी के लिए, यदि उसके कैपेसिटी है तो उसके लिए 1800 रुपये, मोर देन 1600 सीसी है तो उसके लिए 2400 रुपये, और प्लस ड्राइवर के 900 रुपये पर मंथ के हिसाब से, ठीक है। लेकिन यदि एक्सपेंस, यदि एम्प्लॉई यदि कोई भी एक्सपेंस पेमेंट करता है तो उस केस में हमने 1600 सीसी तक है तो उसकी कैपेसिटी मोटर कार की, तो उसके लिए हमने कितना बताया था, उसमें हमने 600 पर मंथ के हिसाब से बताया था। यदि मोर देन 1600 सीसी है तो उसमें 900 पर मंथ के हिसाब से, और प्लस ड्राइवर के 900 रुपये पर मंथ के हिसाब से हमने आपको बताया, ठीक है ना। ये हमने आपको पूरे डिस्क्रिप्शन में ये हर जो ऑप्शन है इसको क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। इसको यदि मोटर कार वाली यदि आपको फैसिलिटी देखना है तो आप हमारी क्लास को प्रीवियस जो क्लास है इसमें डिस्क्रिप्शन में जाके ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, सेकंड है चिल्ड्रन स्कॉलरशिप फैसिलिटी। देखो चिल्ड्रन जो स्कॉलरशिप फैसिलिटी है, यदि बच्चों की जो छात्रवृत्ति सुविधा यदि कोई एम्प्लॉय है वो एम्प्लॉयर यदि नियोक्ता कर्मचारी को देता है, क्या होंगे, फुल्ली एग्जेम्प्ट होंगे। लेकिन फिर हम आगे वाले ऑप्शन देखते हैं, रेंट फ्री अकोमोडेशन। रेंट फ्री अकोमोडेशन के लिए भी हमने आपको बता चुके हैं, आप हमारी क्लास में हमारी क्लास को ज्वाइन करें, ठीक है ना, इनकम फ्रॉम सैलरी एड वाला, ठीक है। ओके, नन ऑफ द अबाउ, ठीक है। आप एक एक ऑप्शन को इतना डीप में पढ़ाएंगे तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन के समय क्वेश्चन को सोल्व करना ही सही होता है, क्योंकि यदि एक एक कॉन्सेप्ट को इतना डीप में यदि पहले हम पढ़ा चुके हैं तो क्वेश्चन कराने समय यदि एक एक कॉन्सेप्ट को इतने डीप में यदि समझाएंगे तो ऑप्शन को, तो फिर बहुत ज़्यादा लंबा अपना क्लास हो जाएगी, ठीक है। तो आप इसकी जो देखना यदि आपको समझना है तो आप हमारी डिस्क्रिप्शन में जाके हमारी क्लास है उसको ज्वाइन कर ली, ठीक है ना। इनकम फ्रॉम सैलरी वाली है, उसमें हाँ हर टॉपिक का अलग अलग वीडियो बनाया हुआ है, तो वहाँ पर आप इसका लाभ उठा सकते हैं। ओके, तो इसमें क्या होगा, जो स्कॉलरशिप चिल्ड्रन स्कॉलरशिप जो फैसिलिटी है वो ऑल कर्मचारी के हाथ में क्या होगी, फुल्ली एग्जेम्प्ट होगी। ओके फ्रेंड्स, ओके
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कौन सा है 19 है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैसिलिटी विल बी फुल्ली एग्जाम्प्ट, निम्न में से कौन सी सुविधा है वो क्या होगी, फुल्ली एग्जाम्प्ट होगी। फर्स्ट है फैसिलिटी ऑफ द न्यूज़पेपर, सेकंड है रेंट फ्री अकोमोडेशन प्रोवाइड टू जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट की जो जज है उसको रेंट फ्री अकोमोडेशन यानी जो आवास की सुविधा देते हैं, किराए मुक्त आवास, वो है। थर्ड है कंप्यूटर फैसिलिटी। तो तीनों क्या होंगी, ऑल, ये क्या होंगी, ऑल ऑफ द अबाव क्या है, इसमें जो फुल्ली एग्जाम्प्ट होंगी तीन, ये जो फैसिलिटी दे रखी है। ओके, इसमें हमने आपको क्या बता दिया, यदि कोई संसद के अधिकारी है उसे किराया मुक्त आवास दे रहे हैं, कोई भी हमारे जो यूनियन मिनिस्ट्री है उसको रेंट फ्री अकोमोडेशन प्रोवाइड करवा रहे हैं, या फिर कोई भी हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज है उसको रेंट फ्री अकोमोडेशन प्रोवाइड कराएंगे, कोई भी फैसिलिटी न्यूज़पेपर की देंगे, मैगजीन्स की देंगे, कंप्यूटर फैसिलिटी देंगे, बहुत सारी हमने आपको प्रोक्यूजर्स है ये फैसिलिटी आपको जो हमने पढ़ा चुके हैं, तो वहाँ जाके आप क्लास ज्वाइन करके इसको समझ सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द अबव, इसमें क्या होगी, एग्जाम्प्ट होगी। 20 क्वेश्चन क्या है, 20 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स विल बी फुल्ली एग्जाम्प्ट, निम्न में से कौन से जो गैर मौद्रिक जो अनुलाभ है प्रोक्यूजर्स हमारे वो फुल्ली क्या होंगे, एग्जाम्प्ट होंगे। तो रेंट फ्री अकोमोडेशन प्रोवाइड टू पार्लियामेंट ऑफिसर, यानी कोई भी संसद कोई अधिकारी है तो उसको दिया गया जो किराया मुक्त आवास है वो क्या होंगे, फुल्ली एग्जाम्प्ट होगा। सेकंड है रेंट फ्री अकोमोडेशन प्रोवाइड टू यूनियन मिनिस्ट्री, यानी कोई हमारी जो केंद्र के जो मंत्री है उसको दिया गया मुक्त आवास है, किराया मुक्त आवास, तो वो भी क्या होगा, फुल्ली एग्जाम्प्ट होगा, ठीक है। और थर्ड है रेंट फ्री अकोमोडेशन द प्रोवाइड टू द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, यानी जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज है उसको जो भी न्यायाधीश को यदि हम किराया मुक्त यदि आवास देते हैं तो उसके लिए भी क्या होंगे, फुल्ली एग्जाम्प्ट होंगी। तो ये तीनों केस में हमने आपको सेकंड पहले ही बताए थे, जो हमारे जो प्रोक्यूजर्स है वो हमने फुल्ली एग्जाम्प्ट की, फुल्ली टैक्सेबल की, स्पेसिफिक जो लिमिट्स की, और जो कोई स्पेसिफिक जो एम्प्लॉई है उसके लिए क्या क्या हम प्रोक्यूजर्स प्रोवाइड करवाते हैं, वो वाली क्लास आप प्रोक्यूजर्स वाली क्लास में जाके ज्वाइन कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें क्या होगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। हमारा जो वीडियो है ये काफ़ी लॉन्ग हो चुकी है, तो आगे के कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो हम आपकी नेक्स्ट क्लास में लेने वाले हैं। ओके, आप हमारे जो चैनल है इसको सपोर्ट करें और हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और आपके लिए ये चैनल है बहुत ही बेस्ट और स्पेसिफिक यूनिट आपके लिए ये जो यूनिक होने वाला है, क्योंकि हम आपके हर क्वेश्चन हर कॉन्सेप्ट को बहुत ही डीप में एक्सप्लेनेशन करते हैं, उसके साथ ही मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उसको भी प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। ओके, और आपके लिए जैसे आज ये जो इनकम टैक्स ये है, ये कौन चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर आरपीएस असिस्टेंट प्रोफेसर हो, एचपीएस असिस्टेंट प्रोफेसर हो, या फिर हमारा जो जेवीएनएल एग्जाम हो, या फिर एनटीए यूजीसी एग्जाम हो, जो सभी एग्जाम्स के लिए हमारे के लिए ये सफिशिएंट है। ओके ओके, थैंक यू। आप हमारे चैनल को प्यार और सपोर्ट देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ओके फ्रेंड्स, ओके, अगले क्लास में मिलते हैं, ठीक है, थैंक यू।